too much, now I'm swallowed. Now I'm a fool. हाय वर डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट फजल हक बाजवा कंप्यूटर साइंस लेक्चर के लिए हाजिर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कैशे मेमोरी विद लेवल्स ऑफ कैशे। तो जिस तरह कि आपको ऑलरेडी मेमोरी के बारे में लास्ट टाइम डिस्कस किया था बिफोर एमएस वर्ड्स लेक्चर्स। ये जो एमएस वर्ड के अभी प्रैक्टिकल लेक्चर्स हुए हैं, इससे पहले आपसे डिस्कस हुआ था कैशे मेमोरी के बारे में। तो मेमोरी के बारे में डिस्कस हुआ था। आज हम जो है वो कैशे मेमोरी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ज़रा गौर से आपने इसको समझना है। आमतौर पे जो है वो डेफिनेशन जो है वो भी आ जाती है पेपर्स के अंदर, तो वेरी इंपॉर्टेंट, रेलेवेंट टू कंप्यूटर साइंस पेपर। दूसरी पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ाकल्लाह। So, dear students, what do you know about cache memory? Question is that define cache memory. Question is that what is cache? So, इस टाइप से ये क्वेश्चन जो है वो पेपर्स के अंदर आ सकते हैं। तो इसके बाद इसके लेवल्स होते हैं, उनको भी हम देखेंगे। कैशे मेमोरी ओवरव्यू थोड़ा सा बता दें। कैशे मेमोरी बेसिकली एक वेरी स्मॉल मेमोरी होती है, जो कि सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होती है। कैशे मेमोरी बहुत यानी कि जिसको आप हाई पी की कह लें कि फास्टेस्ट, कि तेज तरीन मेमोरी जो होती है वो कैशे मेमोरी होती है, लेकिन छोटी होती है। आप यहाँ पे गौर करें तो ये है कैशे मेमोरी। इसको हम कैशे मेमोरी से डिनोट करते हैं। बेसिकली ये कैशे मेमोरी, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये इस टाइप की जो है कैशे मेमोरी होती है। ये हमारे सिस्टम के अंदर जो है वो मौजूद होती है। तो सो बेसिकली कैशे मेमोरी जिस तरह कि आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे अगर आप गौर करें, कैशे मेमोरी इज अ स्मॉल, फर्स्ट थिंग स्मॉल साइज में स्मॉल होती है, बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद वोलाटाइल, जिस तरह कि आपने ऑलरेडी आपसे वोलाटाइल के बारे में डिस्कस हुआ था। वोलाटाइल एक मेमोरी ऐसी होती है जो डाटा को टेम्पोरेरी तौर पे स्टोर करती है। आर्जी तौर पे जो डाटा को स्टोर करती है वो वोलाटाइल कहलाती है। वोलाटाइल कंप्यूटर मेमोरी प्रोवाइडेड हाई स्पीड। और अगली बात ये देख लें, यहाँ पे अंडरलाइन हुई है हाई स्पीड मेमोरी। इसको भी जो है वो हम कॉल करते हैं हाई स्पीड डाटा एक्सेस। डाटा को एक्सेस करने में ये बहुत ज़्यादा स्पीडी काम करती है। टू प्रोसेस एंड स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड कंप्यूटर प्रोग्राम एप्लीकेशंस एंड डाटा। अब ये वाली कैशे मेमोरी का वही हिसाब है, फास्टेस्ट है, तेज तरीन है, साइज में स्मॉल है। फ्रीक्वेंटली मींस दैट कि जैसे ही आपका सिस्टम ऑफ होना है, अल्टरनेट ऑफ रैम, कि जैसे ही आपका सिस्टम ऑफ होना है कैशे से भी डाटा जो है वो लूज हो जाना है। सो यहाँ पे अ टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ अ मेमोरी, इसको हम टेम्परेरी स्टोरेज का नाम भी कॉल कर सकते हैं। बात की समझ आ गई, या ना क्लियर? कैशे मेक्स कैशे मेक्स डाटा रिट्रीविंग इजी। कैशे जो है, कैशे से डाटा को रिट्रीव किया जाता है। रिट्रीविंग मींस दैट डाटा को आप एक जगह से उठा कर दूसरी जगह पे लेके जाना चाहते हैं, दैट इज रिट्रीविंग की कैटेगरी में आता है। इजी एंड मोर एफिशिएंट। बात की समझ आ गई? बहुत ज्यादा से ज्यादा आप इसको इजी वे के अंदर जो है कन्वे कर सकते हैं। इट इज द फास्टेस्ट, ये देख लीजिए अगली बात जो मैंने बताई थी कि फास्टेस्ट मेमोरी होती है इन अ कंप्यूटर, एंड इट टिपिकली इंटीग्रेटेड ऑनटू द मदरबोर्ड। ये आपके मदरबोर्ड के अंदर चस्पा होती है, मदरबोर्ड के अंदर लगी होती है, एंड डायरेक्टली एम्बेडेड टू द प्रोसेसर।
और डायरेक्टली आपके प्रोसेसर के साथ इसकी कनेक्टिविटी होती है। और मेन रैंडम, या आप उसको मेन रैंडम एक्सेस कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, ये कैशे की डेफिनेशन थी। तो आप ये जो मेन पॉइंट लिखे हुए हैं, स्मॉल में साइज का होना, साइज में स्मॉल का होना, वोलेटाइल का होना, उसके बाद फ्रीक्वेंटली एक्सेस यूज होती है, टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है, अदर मोर डाटा रिट्रीव करती है, मोर एफिशिएंट है, फास्टेस्ट है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो डेफिनेशन के अंदर मेंशन करेंगे, और दैट इज़ बेटर। अगर आपने नीचे से उर्दू में भी डिफाइन किया गया है कि स्टूडेंट, अगर कोई सेकेंड ईयर का स्टूडेंट इसको जो रीड आउट करता है तो उसके लिए आसानी हो सके। छोटी सी किस्म की तार चढ़ाव वाली मेमोरी होती है जो एक प्रोसेसर तक तेज रफ्तार डाटा रसाई फराहम करती है, और अक्सर इस्तेमाल होने वाली कंप्यूटर प्रोग्राम, एप्लीकेशंस और डाटा को स्टोर करती है। मेमोरी का आर्जी स्टोरेज, यानी कि जिसको आप टेम्परेरी कहते हैं, कैशे से डाटा को बाजियाफत यानी कि लेना करना आसान और मौसर बनाता है, यानी कि लेना, अदर इन अदर वे यू कैन से इजी वे टू रिट्रीव डाटा। ये किसी कंप्यूटर में तेजी मेमोरी है, और आमतौर पे मदरबोर्ड पर यानी मदरबोर्ड पर मरबूत होना मींस दैट के मदरबोर्ड के अंदर लगी होती है, चश्मा होती है। और बाहर रास डायरेक्टली प्रोसेसर या मरकजी बेतरतीब रसाई मेमोरी, जिसको हम रैम का नाम, रैंडम का नाम दिया, वो सराहित करती है, यानी कि डायरेक्ट उसके साथ जो है, इसको आप मेन रैंडम एक्सेस कह सकते हैं, इन द प्रोसेसर कह सकते हैं, या फिर मेन रैंडम एक्सेस कह सकते हैं। बात की समझ आ गई यहाँ तक जी? नेक्स्ट चलते हैं, लेवल्स। अब ये सीपीयू है आपका, ये आपका सीपीयू है, और इधर से आपके ये लेवल 1 है। बेसिक में 3 लेवल्स होते हैं, ये आपकी डायग्राम है, और ये हमारी मेन मेमोरी जिसको रैम या रोम का नाम देते हैं। ये हमारी मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी जो होती है, प्राइमरी मेमोरी, ये मेन मेमोरी, उसको रैम रोम से कॉल करते हैं। बात की समझ आ गई यहाँ तक जी? अच्छा जी। ये है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब ये लेवल देख लें, फास्टेस्ट में अगर आप गौर करें तो ये फास्ट टेस्ट होता है, यानी कि तेज तरीन, ये जो लेवल 1 होता है। उसके बाद यहाँ पे आ गया जी हमारे पास लेवल 2। ठीक हो गया। ये लेवल टू जो होता है वो उससे कह लें कि जस्ट ये आप फास्ट की, ये भी तेज होता है लेकिन इसकी निस्बत कम। लेवल 1 का अगर कंपैरिजन 2 के साथ करें, लेवल 1 ज्यादा फास्टेस्ट है और ये कम है। आप लेवल 3 पे आ जाएं। लेवल 3 जो होता है ये सबसे लेस फास्टेस्ट होता है, और उसके बाद हमारे पास मेन मेमोरी आ गई। ये यानी कि उससे, यानी कि आप कैटेगरीज में अगर इसको देखें तो लेवल 1 जो होता है कैशे का, ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होता है, और लेवल 2 उससे कम, और लेवल 3 इससे कम। ये इसकी डायग्राम है डी स्टूडेंट्स। अगर आप नेक्स्ट देखें तो ये यहाँ पे देर आर 3 जर्नल कैशे लेवल्स। तो सो हम नोट करते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 कैशे और प्राइमरी कैशे, इसको हम प्राइमरी कैशे भी कहते हैं, जो लेवल 1 होता है, इज एक्सट्रीमली फास्ट बट रिलेटिवली स्मॉल, ये स्मॉल होता है, एंड इज यूजुअली एम्बेडेड इन द प्रोसेसर चिप। जिस तरह ये बात ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है कि एम्बेडेड होता है प्रोसेसर चिप के साथ एज सीपीयू कैशे, जिसको हम सीपीयू कैशे भी कॉल कर सकते हैं। L2 कैशे और सेकेंडरी कैशे, इसको हम सेकेंडरी कैशे का नाम भी नोट कर सकते हैं। ये प्राइमरी है, ये आ गया जी सेकेंडरी। इज ऑफन मोर स्पेशियस देन L1, यानी कि L1 से मोर स्पेशियस होता है। यू कैन से कि लेवल 1 इज द फास्टेस्ट एंड लेवल 2 इज द लेस फास्टेस्ट देन लेवल 1। कि लेवल 2 जो होता है वो कम फास्टर होता है लेवल 1 के साथ। L3 cache is specialized memory developed to the improve the performance of L1 and L2। जो L3 होता है ये स्पेशलाइज्ड कैशे होता है, लेकिन इसकी स्पीड उससे कम होती है,
बट ये इम्प्रूवमेंट लेके आता है परफॉर्मेंस के अंदर L1 और L2 का जो होता है, जो भी पीछे से बैकएंड से उसका आउटपुट आ रही होती है, उसकी निस्बत ये L3 जो होता है ये स्पेशलाइज होता है। ये आके उसकी परफॉर्मेंस के अंदर, आपके डाटा की परफॉर्मेंस के अंदर जो मेमोरी की आपकी परफॉर्मेंस होती है उसके अंदर जो है वो बेटर परफॉर्मेंस लेके आता है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करवाता है। तो सो जी, ये सिंपल सा यानी कि ये छोटा सा क्वेश्चन था जिसको आपने माइंड के अंदर रखना है। मे बी इन पेपर आपसे डेफिनेशन का जो है वो पूछा जा सके। तो आज का लेक्चर जी छोटा सा, इंशाल्लाह कल लेक्चर के लिए दोबारा हाजिर होंगे। तो अगर आपने चैनल को लाइक शेयर नहीं करते, लाइक नहीं किया अभी, सब्सक्राइब नहीं किया या, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस, लाइक शेयर वीडियोस। फिल वक्त के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।